हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, माध्यमिक स्तर की शिक्षा गणित में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से दर्शित रेखाओं की प्रकृति। इसकी प्रकृति क्या होगी? ये दो रेखाएं दर्शित करेगा। आप जान रहे हैं, दो घातीय व्यापक समीकरण है। उक्त समीकरण का विविध कर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac के अनुसार क्या होगा, ये देख लीजिए। होगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab। क्या होगा? 4h स्क्वायर माइनस 4ab। देख लीजिए, 4h स्क्वायर माइनस 4ab, या 4 कॉमन ले लीजिए, h स्क्वायर माइनस ab, अर्थात d बराबर हो गया 4h स्क्वायर माइनस ab की प्रकृति पर निर्भर है। क्या होता है? रेखाओं की प्रकृति क्या होगी? डिस्क्रिमिनेंट d पर निर्भर करता है। तब यदि इसके मूल m1 m2 है तो रेखाएं y माइनस m1 x बराबर 0 और y माइनस m2 x बराबर 0 की प्रकृति निम्नानुसार होगी। दोनों रेखाओं की प्रकृति क्या हो? निम्नानुसार होगी। पहला क्या होगा? यदि d बराबर 0 अर्थात h स्क्वायर बराबर ab है तो दोनों मूल m1 बराबर m2 के साथ साथ वास्तविक होंगे, अतः दोनों मूल बिंदु से जाने वाली रेखाएं संपाती होंगी। यानी दो रेखाएं दर्शित करेगा, लेकिन कैसी रेखाएं होंगी? वो दोनों मूल बिंदु से जाएंगी और संपाती होंगी। यानी केवल एक रेखा दर्शित करेगी, दिखाई आपको एक पड़ेगा, लेकिन रहेंगी वो दोनों रेखाएं नीचे ऊपर। संपाती का मतलब नीचे ऊपर रहेंगी। दूसरी कंडीशन बनेगी, यदि d इज ग्रेटर देन 0 है अर्थात h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab है, तब दोनों मूल बिंदु m1 तथा m2, दोनों मूल बिंदु नहीं, दोनों मूल रूट m1 तथा m2 वास्तविक असमान होंगे और दो रेखाएं अलग अलग दर्शित होंगी। देख लीजिए, अलग अलग वास्तविक रूप से दर्शित होंगी। तीसरा है, यदि d इज लेस देन 0 है तब h स्क्वायर इज लेस देन ab, अर्थात m1 तथा m2 दोनों मूल अधिकल्पित होंगे और निरूपित रेखाएं भी अधिकल्पित होंगी। ये देखिए, तीनों कंडीशन पर रेखाओं की स्थिति आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? डिस्क्रिमिनेंट से। क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला स्थिति बनता है, और उसी स्थिति के अनुसार आप रेखाओं की प्रकृति को विवेचित कर लेंगे। विशेष स्थिति देखिए, यदि a बराबर 0 हो अर्थात x स्क्वायर का गुणांक 0 हो, परंतु y स्क्वायर b इक्वल टू नॉट 0 अर्थात y स्क्वायर का गुणांक 0 ना हो, तब क्या होगा? तब रेखा की प्रकृति हो जाएगी 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। ये क्योंकि a बराबर 0 है तो ax स्क्वायर खत्म हो गया, अब बचा 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। समीकरण का स्वरूप y कॉमन ले लीजिए तो y इंटू by प्लस 2hx बराबर 0। ये देखिए, ये गुणनखंड y बराबर 0 है या तो by प्लस 2hx 0 है। यदि y बराबर 0 है तो यह एक रेखा हो गई, y बराबर 0 पहली रेखा दर्शित है जो x अक्ष है, तथा by प्लस 2hx बराबर 0 यह दूसरी रेखा है, और दोनों ही रेखाएं मूल बिंदु से जाएंगी, क्योंकि अक्ष भी मूल बिंदु से जाएगा। और यह दर्शित रेखा में देखिए, by प्लस 2hx में अचर पद शून्य है, x से स्वतंत्र पद नहीं है, अर्थात यह रेखा मूल बिंदु से अवश्य जाएगी, और y बराबर 0 भी मूल बिंदु से जाएगी। यानी एक तो x अक्ष होगा और दूसरी एक रेखा होगी। ठीक है। दूसरी स्थिति बनती है, यदि b बराबर 0 है, a इक्वल टू नॉट 0, तब समीकरण का स्वरूप होगा x स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0, अर्थात x इंटू ax प्लस 2hy बराबर 0 में पहली रेखा होगी x बराबर 0 अर्थात y अक्ष का समीकरण है, और दूसरी रेखा होगी ax प्लस 2hxy बराबर 0। ये दोनों ही मूल बिंदु से जाएंगी। अब यदि बनता है, यदि a बराबर 0 b बराबर 0 दोनों 0 हैं, y का गुणक y स्क्वायर का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक दोनों शून्य हैं, तब 2hxy बराबर 0 समीकरण बनेगा। 2h से भाग दे दीजिए, बन गया xy बराबर 0। अब xy बराबर 0 का स्वरूप जब है, ये क्या है? आपका निर्देशाक्षों का समीकरण है। आप जानते हैं निर्देशाक्षों का समीकरण xy बराबर 0 होता है, अर्थात जब a बराबर 0 और b बराबर 0, तब दोनों रेखाएं क्या दर्शित करेंगी? दोनों निर्देशाक्षों को दर्शित करेंगी। धन्यवाद।